नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं सारांश। बंगाल के छोटे से ज़िले नादिया में 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज। अंग्रेजों की फौज का कमांडर कर्नल लॉर्ड क्लाइव था और उसके पास सिर्फ 1000 अंग्रेज और 2000 भारतीय सैनिक थे। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के पास 40,000 जवान थे और 50 फ्रांसीसी तोपें। लेकिन जीत लॉर्ड क्लाइव की हुई। इतिहास में यह युद्ध गद्दारी और दगाबाजी के लिए जाना जाता है। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था और वह दिन रात नवाब बनने का सपना देखा करता था। उसके इसी सपने का लॉर्ड क्लाइव ने सौदा कर लिया। सिराजुद्दौला हार गया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और लड़ाई लड़ी और वह बिहार के बक्सर में लड़ी गई। इस युद्ध में एक तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की साझा सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना जिसका कमांडर था कैप्टन मुनरो। यह बाजी भी अंग्रेजों के हाथ रही। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में ला दिया। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी शुरू कर दी। उसी दौरान 14 फरवरी 1770 को एक जिला बनाया गया जिसका नाम दिया गया पूर्णिया और वहां अंग्रेज सुपरवाइजर कलेक्टर बहाल किया गया। उसका नाम था गिराड डुकरेल। तब के पूर्णिया जिले के दायरे में अररिया, कटिहार और किशनगंज के इलाके भी आते थे। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया नाम अंग्रेजों के जिला बनाने से पहले नहीं था। मुगल बादशाह अकबर के समय भारत में जो पहला आधुनिक सर्वे टोडरमल के द्वारा हुआ था उसमें पुरैनिया का जिक्र है। यानी पुरैनिया नाम आज से लगभग 400 साल पहले था। कुछ लोग कहते हैं कि जिले में पूरन देवी के मंदिर के चलते पूर्णिया नाम पड़ा। लेकिन प्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टर फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने पूर्णिया पर अपनी एक बड़ी रिपोर्ट लिखी, एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया। इसमें इलाके का काफी बारीक जिक्र है, मगर उसमें पूरन देवी के मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। कामाख्या देवी की चर्चा जरूर है। नाम को लेकर कई तरह की कहानियां चलती हैं, जिनमें से एक है जंगलों के चलते इस क्षेत्र को पूर्ण अरण्य कहने की बात, जो बाद में अपभ्रंश के रूप में पूर्णिया कहा जाने लगा। इसी पूर्णिया जिले में हिंदी के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकारों में से एक फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 में जन्म हुआ। आज उनका गांव अररिया जिले में आता है। रेणु का उपन्यास मैला आंचल स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन के समूचे परिवेश का जिंदा दस्तावेज है। पंडित नलिन विलोचन शर्मा ने उसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा कालजयी उपन्यास माना था। मैला आंचल पूर्णिया के समूचे इलाके का उस दौर का साहित्यिक चलचित्र है। रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर हिंदी फिल्मों के महान गीतकार शैलेंद्र ने अपनी इकलौती फिल्म बनाई, तीसरी कसम। दो किरदार, एक हीरामन और दूसरी हीराबाई। हीरामन का रोल राज कपूर ने किया और हीराबाई बनी वहीदा रहमान। राज कपूर ने यह फिल्म अपने दोस्त शैलेंद्र के लिए 1 रुपए में साइन की थी। यह फिल्म 60 के दशक के पूर्णिया को अपने साथ लेकर चलती है, जब बैलगाड़ी ही इस इलाके की अर्थव्यवस्था की धुरी थी। फिल्म की शूटिंग भी पूर्णिया में ही हुई। इतिहास कहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने जीवन में 3 बार पूर्णिया गए, 1925, 1927 और 1934 में। 1925 में जब वे पहली बार पूर्णिया गए तो शहर से 25 मील दूर विष्णुपुर गांव में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया
और एक जनसभा को संबोधित किया था। उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए थे। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर रानी पतरा में ऐतिहासिक सर्वोदय आश्रम है। कहते हैं कि आजादी से पहले महात्मा गांधी भी इस जगह पर आए थे। वैसे उस आश्रम में विनोबा भावे ने कई महीनों तक रहकर अपना भूदान आंदोलन चलाया था। बिहार को जो पहला दलित मुख्यमंत्री मिला वह भी पूर्णिया की धरती ने ही दिया। अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाने वाले भोला पासवान शास्त्री 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2 बार और उन्हें यह कुर्सी मिली। पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया पूरब में बंगाल से लगता है और उत्तर में नेपाल काफी नजदीक है। अपने खूबसूरत मौसम के चलते इसे बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है।